अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से आप सबको अपने चैनल चुस्बुक के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो उसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैंने मैट्रिक्स के चैप्टर को कवर करने के लिए मैंने टोटल मैट्रिक्स के लेक्चर को 3 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो उसका ये पहला लेक्चर है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक है कि रेक्टेंगुलर अरे, कोई भी रेक्टेंगुलर अरे हो हमारे पास। ठीक है। तो उसके अंदर जब हम एंट्री फिलअप करते हैं एक ऑर्डर के साथ, तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिख देते हैं 2 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम जस्ट एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर एक एलिमेंट भी लिख दें तो वो भी हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 लिखा। ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने सिंपल जिस तरह सेट होता है ना, सेट को जब हम एम्प्टी सेट कहते हैं तो उसके अंदर हम जस्ट ब्रैकेट्स होती हैं या फिर उसके अंदर फाइव का एलिमेंट होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा सीन नहीं होता, मैट्रिक्स में कोई एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है। तो ये इस तरह का कोई मैट्रिक्स नहीं होता, हमें कोई ना कोई एंट्री यहाँ देनी पड़ेगी। फाइनल वही मैं 3 दे देता हूँ तो ये मैट्रिक्स है। अब अगर विदाउट एंट्री दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? कोई भी रेक्टेंगुलर अरे, उसके अंदर जब हम एलिमेंट्स को फिलअप करते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। इसके बाद आ जाता है हमने मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, वो मैट्रिक्स होते हैं। अब रो मैट्रिक्स के लिए हमें पहले पता होना चाहिए रोज किसको कहते हैं और कॉलम्स को किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो रो होती है कि जब हम डायरेक्टली राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरफ जितने भी हमारे पास है एलिमेंट्स एक लाइन में आएंगे, वो एक रो में आएंगे। ठीक है। इसको हम रो कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉलम्स। वर्टिकली लाइंस को कॉलम्स कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस को हम रोज कहते हैं। अब हम एक बात हो रही है रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। फाइल अभी मैंने ये एग्जांपल बनाई थी 2 और 3 मैंने लिख के एक मैट्रिक्स बनाया था। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जस्ट एक रो है, सिर्फ ये रो है और कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है 2 3 5 6, ये मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं। ठीक है, 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम्स हैं। 2 हमारी हॉरिजेंटल लाइंस रोज हैं, 2 हमारी वर्टिकल लाइंस कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। रो मैट्रिक्स के लिए कॉलम की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम्स 2 हैं। ठीक है। लेकिन ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है। सिमिलरली इसमें 2 रोज आ गई हैं तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। अभी बात हो रही है कॉलम मैट्रिक्स की, सॉरी रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या है? एक रो होनी जरूरी है, बाकी कोई चीज़ की हमें परवाह नहीं है। एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली आगे बात आ गई कॉलम मैट्रिक्स की। जिस तरह रो मैट्रिक्स है उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होनी चाहिए बस। जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो होनी चाहिए, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, सॉरी ये वाली एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन कॉलम है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स की एग्जांपल लें 3 and 5, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं। ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होती है। ठीक है। आगे आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 3 4, सॉरी 3 5 4
6 7 9। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। तो ये मैंने मैट्रिक्स एग्जांपल ली है, इसमें हमारे पास रोज कितनी है? हमारे पास 3 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज, 3 इसमें रोज हैं। और इसमें कॉलम्स कितने होंगे? इसमें 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। 3 and 2 आर नॉट इक्वल। आगे बात आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें इक्वल होंगे। इसकी एग्जांपल को ले लेते हैं, लाइक 2 3 5 6। 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 1 रो 1 कॉलम। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल हमारा मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मौजूद सारी एंट्री जीरो होती हैं। ये 2 क्रॉस 2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, इसमें सारी एंट्री जीरो है। जिस मैट्रिक्स में सारी एंट्री जीरो होती हैं उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एम्प्टी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का वो नहीं अपने समझना कि उसमें कोई एंट्री नहीं होती। ये ऐसा कोई मैट्रिक्स ही अवेलेबल नहीं होता। हमेशा मैट्रिक्स जो नल होता है, और नल को मैट्रिक्स कहें या जीरो मैट्रिक्स कहें, तो उसमें सारी एंट्री जो अवेलेबल है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात हो जाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं किसी मैट्रिक्स का? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी ए, उसको हम कह देते हैं 2 6 5 एंड 9। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका जो आंसर जिसको हम ट्रांसपोज में लिखेंगे उसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर जो टी का साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए टी का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम होती हैं, सॉरी जो रोज हैं और कॉलम्स हैं उनकी हम अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। जो रोज हो जाती हैं उसको हम कॉलम्स बना देते हैं, जो रोज होती है हमारे पास वो कॉलम्स बन जाती हैं, और जो कॉलम्स होती हैं वो रोज बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें रो कौन सी है? 2 और 6 हमारे पास रो है, 2 and 6। इसको जब हम यहाँ पे कॉलम बना के लिखेंगे, सिमिलरली 5 and 9, 5 और 9 जो रो है उसको हम कॉलम बना के लिख देंगे। तो आप देखें ज़रा ध्यान से, जब हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स भी रोज में कन्वर्ट हो गई। 2 5 कॉलम था वो रो बन गई, 6 9 कॉलम था वो रो बन गई। तो इस तरह जब हम रोज और कॉलम्स को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का? ठीक है, तो नेगेटिव लेना बहुत आसान है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 6 5 9। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो उसको हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम ये नेगेटिव मैट्रिक्स है ना, नेगेटिव ऑफ ए है, तो ये माइनस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने करना क्या है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज अवेलेबल हैं सबके साइन चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। ठीक है, अब 2 प्लस का है ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस का है ये -6 हो जाएगा, ये 5 प्लस का है -5 हो जाएगा, ये 9 प्लस का है -9 हो जाएगा। जितनी भी एंट्रीज अवेलेबल है सबके साइन को हमने नेगेटिव कर देना है। सॉरी नेगेटिव नहीं, चेंज ऑपोजिट कर देना। अगर प्लस है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो प्लस कर देना। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी, उसमें अवेलेबल मैट्रिक्स 2 3 -5 एंड 6, ये उसकी एंट्रीज अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू ऑल द एंट्रीज डेट आर ऑपोजिट टू दीज एंट्रीज।
2 प्लस का है तो 2 माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का है तो 3 प्लस का हो जाएगा, ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, और ये जो है 6 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ आने से पहले हम पहले डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कवर अप कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा, अब मैं पहले आपको बता दूं डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये बी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जो लाइन्स हैं, ये भी मैंने जो एरो लगाया है, इस एरो के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें सब पहली बात डायगोनल के अलावा सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 2 का मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 2 का मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें डायगोनल की एंट्रीज ये 0 बाकी डायगोनल की एंट्रीज में मिनिमम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में एक नॉन जीरो नंबर आ गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसी को हम 2 कर दें तब भी ये डायगोनल ही रहेगा, क्योंकि डायगोनल में नॉन जीरो एक मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल, जिस तरह नल और जीरो मैट्रिक्स था, सारी एंट्री जीरो होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो सारी वैल्यूज होती हैं वो 1 होती हैं, सिवाय डायगोनल के। फर्क क्या है इसमें, सारी जो हमारे पास नल मैट्रिक्स था उसमें सारी एंट्री जीरो थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल की एंट्री 1 होगी, बाकी सारी जीरो होगी। ठीक है, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा डायगोनल में अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल डायगोनल में आ जाता है 2 2, ठीक है, और बाकी 0 है, डायगोनल के अलावा 0 हो और डायगोनल में एंट्री सेम हो 1 के और 0 के अलावा, 0 आएगा डायगोनल में भी तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन। इसके अलावा कोई भी इसमें वैल्यू आती है और वो सेम वैल्यूज हैं तो वो होगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये हम मैट्रिक्स को कह देते हैं, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल 2 1 एंड 1 2। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो वो वाला मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोर्ट लें तो उसका आंसर भी एक इक्वल ही आना चाहिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, हम रोज को बनाएंगे कॉलम्स 2 1 और कॉलम्स को दूसरी रो को भी कॉलम बना देंगे 1 2, ऑटोमेटिकली जो रोज है, ये जो कॉलम्स है वो रोज बन गई हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया फिर भी इनकी एंट्री सेम है। ठीक है, वो वाला मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी उनकी एंट्री सेम रहे वो होता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी वो होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के पास छोटा फर्क है, सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज भी ए के इक्वल ही होना चाहिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और जब उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो आना चाहिए नेगेटिव ए के। ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ए एंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एलिमेंट है 3 4, ठीक है, उसके बाद ये हम ये यहाँ -4 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका लेते हैं मैट्रिक्स।
सॉरी 5 हमारा एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एंड ये भी -4, इसको हम कर देते हैं +3। ठीक है, तो अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज लिया तो क्या आया, रोज को कॉलम बना दिया 3 -4, सॉरी मैंने आपको गलत एग्जांपल दे दी है, ये एग्जांपल नहीं आएगी। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यूज हैं 0 3 -3 0। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लिया तो क्या आया, रो को हमने कॉलम को बना दिया हमने रो 0 3 -3 0। अब ये देखेंगे ध्यान से, ये नेगेटिव ए नहीं बन गया, ये इसका नेगेटिव नहीं है 0। अगर इसका हम नेगेटिव लें, अगर हम इसका नेगेटिव ए लें तो वो बनेगा हमारे पास 0 0 ही रहेगा, +3 -3 +3 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखें ज़रा, ये दोनों सेम नहीं है। तो जब हम ए का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास इक्वल है -1 के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक दो चीज़ें आपको और आनी चाहिए। उन दो चीज़ों में क्या शामिल है, उन दो चीज़ों में ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको लेना चाहिए। ऑर्डर कैसे लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर मैट्रिक्स होता है कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसमें रोज कितनी है, इसमें 2 रोज हैं, तो रोज को हम पहले लिख देंगे, और कॉलम कितनी है, 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम लिख दें। तो दरम्यान में अगर हम ये क्रॉस का साइन लगा दें, इसको हम बताते हैं 2 × 2, तो ये हमारा ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको हम 2/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इक्वल मैट्रिक्स का तो आपको पता ही है। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, मैट्रिक्स 2 इक्वल तब होते हैं जब दोनों की एंट्री सेम होती हैं। ठीक है, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज हैं 3 4 5 6, तो इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 4 5 6, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इनमें मौजूद सारी एंट्रीज इक्वल हैं। ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसके अलावा आपको इस रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस कन्फ्यूजन को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स के कुछ जो मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, उसके साथ हम कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।